गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 6 में हम इंग्लिश ग्रामर की क्लास लगा रहे हैं जिसमें टॉपिक है नाउन। ठीक है, आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन मतलब परिभाषा, मतलब नाउन किसे कहते हैं। द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, द नेम ऑफ, नाम किसी व्यक्ति का, स्थान का, एनिमल का और थिंग के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर व वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, स्थान का नाम आ जाए, वस्तु का आ जाए या किसी जानवर पशु का नाम आ जाए, तो चाहे वो कोई भी वस्तु है, चाहे वो सजीव है, चाहे वो निर्जीव है, हम वो सभी, चाहे हमें वो दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो भी क्या होती हैं, नाउन ही होती हैं। ठीक है, कहने का मतलब है इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी क्या है, नाउन है। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। नाउन क्या होता है, संज्ञा। जैसे हिंदी में जैसे संज्ञा कहते हैं वही उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। जैसे हिंदी में तो 3 होते हैं ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, वैसे इंग्लिश में इनको 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मटेरियल नाउन, फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, अब हम इन 5 को इनकी डेफिनेशन करते हैं, एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, 5 टाइप से है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। अब इनको 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, जैसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या देते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष, स्थान विशेष के नाम को, स्थान विशेष के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। मतलब कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का हमें नाम दे दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे जैसे सान्या,
राम, मोहन, ऐसे कोई भी नाम हो, ठीक है। और जैसे पीलीबंगा, जैसे जयपुर, जैसे पेन, टेबल, तो जैसे काऊ एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे सान्या, राम, मोहन क्या नाम है किसी व्यक्ति के, पीलीबंगा के स्थान का नाम है, जयपुर स्थान का नाम है, पेन टेबल वस्तु का नाम है, काऊ एक एनिमल है। तो ये सभी क्या हो गए हमारे नाउन, प्रॉपर नाउन हो गए, ठीक है। ये तो हमारे जैसे नाउन, इसमें पेन टेबल और काऊ ये क्या है कॉमन नाउन में आ जाता है। सॉरी, इसको हम इसमें प्रॉपर नाउन में नहीं लिखते हैं इसको, ये है तो नाउन ही, लेकिन जब हमें कोई नाम दे दिया जाता है पर्टिकुलर, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे रामायण, ठीक है। अब हमें रिवर लिखना है, तो जैसे मान लो रिवर है कोई, जैसे गंगा, द गंगा, ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाए प्रॉपर नाउन, हम प्रॉपर नाउन पढ़ रहे हैं ना, इसलिए हमें नाम वहाँ प्रॉपर नाउन में क्या है नाम मेंशन होना ज़रूरी है। अब काऊ है, काऊ की भी कई जातियाँ होती हैं, गाय एनिमल इसकी काफ़ी जातियाँ होती हैं। तो यदि हमें कोई नाम दे दिया जाए तो हम उसको प्रॉपर नाउन में करेंगे, वरना वो क्या है हमारा कॉमन नाउन है, ठीक है। सेकंड कॉमन नाउन, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की जाति का बोध कराए उसे कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे कॉमन नाउन। हमें जाति का मतलब कि जैसे मान लो हमें कोई नाम दे दिया तो उससे हमें पूरी उसकी जाति का पता चल रहा है, तो उससे वो क्या करते हैं कॉमन नाउन। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे गर्ल, ठीक है, बॉय, अब काऊ, ठीक है, गर्ल बॉय। अब गर्ल से क्या है, गर्ल मतलब स्त्री जाति का हमें पता लग रहा है, गर्ल एक लड़की है, नाम तो नहीं दिया, अब लड़की ही बोला है तो इसमें सभी प्रकार की लड़कियां आ गई, बॉय सभी प्रकार के लड़के आगे, कोई नाम नहीं दिया है हमें, काऊ सभी प्रकार की काऊ उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये किस में आ जाते हैं कॉमन नाउन में आ जाते हैं, ठीक है। थर्ड है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ये हमें क्या कहते हैं किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान के समूह को बताता है, किसी व्यक्ति वस्तु के समूहों को बताता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देखो, हमें मतलब कि उससे पूरे ग्रुप का उसके पूरे समूह का पता चल जाता है। जैसे आर्मी में पूरे हमें आर्मी क्या है एक सैनिक, आर्मी मतलब आर्मी में कौन होता है सैनिक होते हैं, तो आर्मी से मतलब हमें सैनिकों के कलेक्शन के बारे में उस ग्रुप के बारे में हमें बता रहा है। जैसे बंच क्या होता है गुच्छा, हमें किसी जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, बंच हो गया, बंडल हो गया, गैलेक्सी हो गया। गैलेक्सी किसकी होती है स्टार्स की होती है, तो हमें तारों के कलेक्शन के बारे में। तारे भी क्या हैं स्टार्स भी क्या है अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे ध्रुव तारा है,
और सबसे शाइनिंग वाला तारा होता है जैसे ध्रुव तारा होता है। तो अलग अलग प्रकार के स्टार्स होते हैं, तो उनके कलेक्शन को बताता है। बंडल क्या होता है, स्टिक ऑफ बंडल, बंडल ऑफ स्टिक, लकड़ियों का गट्ठर हो तो हीप ऑफ स्टोन। तो हमें क्या उसके उनके कलेक्शन के बारे में बता रहे हैं ये सभी वर्ड, ठीक है। 4th नंबर देखो, मटेरियल नाउन। फोर्थ है हमारा मटेरियल नाउन। यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा क्या होती है, एक किसी ऐसे पदार्थ के बारे में बताए जिससे हम किसी ऐसे पदार्थ के बारे में बताए जिससे अन्य वस्तु बना सकते हैं, अन्य वस्तु का निर्माण हो सके। यानी कि बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इससे हमें पदार्थों का पता चलता है। पदार्थवाचक संज्ञा से हमें पदार्थों का पता चलता है। जैसे पदार्थ क्या है, लिक्विड भी हो सकते हैं, ठोस भी हो सकते हैं, क्या, ठीक है। जैसे ऑयल है, अब ऑयल है, ऑयल एक लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में द्रव पदार्थ है। अब ऑयल से हमने और चीज़ें भी बना सकते हैं, ठीक है। ऑयल हो गया, मिल्क, घी, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है, पदार्थों के बारे में पता चलता है। जैसे अब मिल्क है, मिल्क से अपने कुछ भी बना सकते हैं। मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं खाने की, घी से बनती हैं। गोल्ड क्या है, लिक्विड रूप में भी होता है और ठोस रूप में भी होता है। सिल्वर क्या है, लिक्विड। अब गोल्ड को पिघला के हम उसके आगे कुछ बनाते हैं ना, तो इस तरीके से हमें क्या, जिससे हमें पदार्थों के बारे में पता चले, वो होती हैं मटेरियल नाउन। अब है लास्ट हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है, मैंने बताया था कि जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं वो भी नाउन है, और जिनको नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, सिर्फ महसूस करते हैं, वो भी क्या है, नाउन है। तो हम जिन चीज़ों को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो सभी किस में आती हैं, भाववाचक संज्ञा में आती हैं। जिससे हमें किसी अवस्था, गुण या भाव का पता चले, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, जिसे हमें किसी के गुण के बारे में पता चले, हमें कोई भाव के बारे में पता चले, कोई अवस्था के बारे में, कोई दशा के बारे में पता चले, वहाँ पे हम भाववाचक संज्ञा होती हैं। जैसे और भाववाचक संज्ञा का मेन यही होता है कि हम उनको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उनको कोई रूप या रंग रूप आकार नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, एक भाव होता है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, इसलिए इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ट्रुथ। अब ट्रुथ क्या होता है, सच्चाई है। सच्चाई को क्या हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते। सच्चाई का तो रंग रूप आकार होता है, नहीं होता। सच्चाई क्या है, सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हैं कि वो आदमी क्या है, सच्चा है। ट्रुथ हो गया। ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या होता है, ईमानदारी। क्या ईमानदारी को हम देख सकते हैं, क्या कोई इसका आकार होता है, नहीं। ऑनेस्टी का क्या हम सिर्फ महसूस करते हैं कि वो आदमी ईमानदार है या नहीं है, ठीक है। जैसे डेथ। डेथ क्या होता है, मृत्यु। मृत्यु क्या है, एक अवस्था है, एक दशा है हमारी लाइफ की,
कि हाँ जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु होनी है। एक अवस्था है, एक भाव है जिसको हम ना तो देख सकते हैं, सिर्फ हम उसको महसूस किया जा सकता है कि दुख का भाव है ये, ठीक है। इस प्रकार से जैसे चाइल्डहुड क्या होता है? बचपन। क्या बचपन को हम कोई चीज़ है? बचपन नहीं, बचपन का एक भाव है जिसको हम, एक अवस्था है हमारी लाइफ की जिसे हम क्या करते हैं? जीते हैं, महसूस कर सकते हैं। डेथ और ये एक्शन भी क्या होता है? एक्शन अगर आ जाए तो वो भी क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। मतलब एक्शन मतलब कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा नाउन का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमें नाउन की डेफिनेशन, उसकी जो 5 टाइप्स होते हैं उनको, उनके बारे में जानना है। आपको ये अपना नोटबुक में करना है।